मंगलचरण प्रारंभ। नमो अरिहंताणो नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदातु जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समयपादो मृणमोऽसुधकेवलीभणितम्। समय सारजी ग्रंथ 49वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। जनागम की बहुत अत्यंत और महत्वपूर्ण गाथा। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आचार्य कुन्न ने माने ये गाथा मात्र समय सार ग्रंथ में ही नहीं अपितु अपने 5 ही परमागमों में इस गाथा को स्थान दिया गया है। और मात्र आचार्य कुन्न द्वारा ही नहीं अपितु परवर्ती आचार्यों द्वारा भी इस गाथा का उल्लेख अपने अपने ग्रंथों में किया गया है। तो इसीलिए ये जनागम की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा। महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उसको बताया गया है। याथा तत्व माने जैसा वास्तविक स्वरूप है, स्वभावता जैसा स्वरूप है उसको स्पष्ट किया गया है बिना किसी सापेक्ष के, माने कर्म निरपेक्ष, अन्य पर द्रव्यों से निरपेक्ष, सहयोगी भावों से निरपेक्ष जो वास्तविक जीव का स्वरूप है वो उसको यहाँ पे स्पष्ट किया। क्योंकि पहले चर्चा बहुत चल चुकी है कि व्यवहार नय से शरीर के संयोग वाला जीव कहा जाता है, अद्य वसन आदि भावों से युक्त जीव कहा जाता है। ये व्यवहार नय का कथन है और ये जिनवाणी में इस प्रकार के कथन हमें प्राप्त, वो भी मिथ्या नहीं है, गलत नहीं है। जितनी व्यवहार की उपयोगिता है, जितना व्यवहार नय का प्रयोग किया गया है, व्यवहार नय की अपेक्षा वह कथन सत्य है। लेकिन जो वास्तविक यथार्थ आत्मा का स्वरूप है वो उसका वर्णन 49वीं गाथा में किया गया है। तो कैसा स्वरूप है गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 397। अरसमरूपमगन्धम् अव्वक्तं चेदना गुणमसद्धम् जान अलिंगकहणम् जीवमणिदिठ्ठ संठानम् चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है जानो अलिंग ग्रहण से है। देखिए कैसा है आत्मा, अरस अरूप अगंधम। अरस है मानुष में रस नहीं है, अरूप अर्थात रूप नहीं है, और अगंधम अर्थात गंध भी उसमें नहीं पाई जाती है। और कैसा है, अव्यक्तम अर्थात अव्यक्त है, और चेतना गुणम चेतना गुण से युक्त है, असद्धम अर्थात शब्द से भी कैसा है, रहित है। और कैसा जानो, अलिंग ग्रहणम अलिंग ग्रहण है, जीवम अनिर्दिष्ट संस्थानम अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, ऐसा जीव को जानो। तो इस प्रकार यहाँ पे इन विशेषणों के माध्यम से जीव के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। टीका में अपन ने जो पहला विशेषण है
उसको अपन ने देखा था, अरस जो विशेषण है उसको 6 बोलों के माध्यम से अपन ने समझा था कि जीव अरस क्यों है। इसी प्रकार बाकी के विशेषणों के भी 6 बोल दिए गए हैं। ध्यान में है, याद है क्या बोल थे? आत्मा अरस क्यों है, तो 6 बोलों के माध्यम से यहाँ स्पष्ट किया गया था कि आत्मा अरस क्यों है, अरूपी क्यों है, अगंध वाला क्यों है। बिना देखे बता सकते हैं? अलग ही द्रव्य है और द्रव्य की अपनी विशेषता है। जीव अपना ज्ञान चेतन स्वभाव ही है, तो वो सब चेतन स्वभाव के लिए बैठा है। और अन्य के जो भाव है वो सब क्या है, संयोगी भाव समय कथन अनुसार की जाती है भाई। व्याख्या नहीं, सिर्फ पॉइंट अपने को, वो 6 पॉइंट क्या है, किन पॉइंट्स के आधार से, किन बिंदुओं के आधार से मैं तो मात्र अरस का पूछ रहा हूँ। जीव अरस क्यों है, आत्मा अरस क्यों है, इसके 6 पॉइंट, क्या क्या कारण है, किन बिंदुओं के आधार से रस और आत्मा में भिन्नता स्पष्ट की गई है। चलिए पढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 399। हालांकि ये चर्चा अपन बहुत विस्तार में कर चुके हैं, 2-3 दिन चर्चा ये चल चुकी है उस समय भी, लेकिन अभी आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ। 399 नंबर का प्रश्न है, सबसे नीचे का पैराग्राफ। आत्मख्याति में इस गाथा का जो भाव स्पष्ट किया गया है वह इस प्रकार है। ठीक है, ये बिल्कुल अपने मन में एक व्यवस्थित आप बना लें कि किस प्रकार से भेद विज्ञान कराया गया है, किन बिंदुओं के आधार से आत्मा और रस में अंतर स्पष्ट किया है। सबसे पहला अंतर द्रव्य अपेक्षा। ठीक है, कोई भी वस्तु है, अत्यंता भाव अपन सभी जानते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कैसा है, भिन्न है, उसके बीच में अत्यंता भाव की दीवार खड़ी हुई है, जिसके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं होता है। तो वही बात पहले पॉइंट में स्पष्ट किया जा रहा है कि जो रस है वो पुद्गल द्रव्य का गुण है और आत्मा वह पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। इसीलिए आत्मा और रस ये दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, इसलिए आत्मा कैसा है, अरस है। बात समझ में आई? ये द्रव्य अपेक्षा भिन्नता, क्योंकि रस नाम का जो गुण है वो पुद्गल में ही पाया जाता है, जीव में नहीं पाया जाता है, और आत्मा वह जीव द्रव्य है और रस ये पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं। जब दो परस्पर भिन्न द्रव्य है, इसीलिए आत्मा कैसा है, अरस है। देखिए पहला पॉइंट, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में रस गुण नहीं है, अतः जीव अरस है। क्या क्या पॉइंट दिया? पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव द्रव्य अलग है और पुद्गल द्रव्य अलग है। इसमें तो ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं है। ये तो अपन बहुत पहले से वेद विज्ञान करते हुए समझते हुए आ रहे हैं कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, ये दो भिन्न अलग अलग द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में रस गुण नहीं है। अब ये क्या बात हुई, जीव पुद्गल द्रव्य से भिन्न है तो जीव में रस गुण नहीं है, ये बात तो हमें समझ में नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रस गुण है ये किसकी विशेषता है, ये पुद्गल की विशेषता है। जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो आपको रस किसमें से आता है भाई, वो रस गुण किसमें पाया जा रहा है, पुद्गल में ही तो पाया जा रहा है ना। शक्कर कैसी होती है, मीठी होती है, तो शक्कर जीव है कि पुद्गल है, कैसे पहचाना? पहचाना कैसे कि वो शक्कर पुद्गल है? तो उसमें चेतना गुण नहीं है ना, चेतना गुण नहीं तो पुद्गल कैसे है? धर्म द्रव्य भी हो सकती थी, अधर्म द्रव्य भी हो सकती थी। रस गुण के अलावा क्या तर्क दे सकते हैं कि वो शक्कर पुद्गल है?
स्पर्श है, वर्ण है, जिसे हम देख सकते हैं, वो सब पुद्गल द्रव्य ही है। इस जगत में एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही रूपी है। पुद्गल द्रव्य के अतिरिक्त विश्व में और कोई पदार्थ रूपी नहीं है। तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, शक्कर दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? दिखाई दे रही है। इसका मतलब वह क्या है? पुद्गल है। शक्कर को छुआ जा सकता है कि नहीं छुआ जा सकता है? छुआ जा सकता है। स्पर्श पाया जाता है। इसका मतलब वह क्या है? पुद्गल है। तो ये तो क्लियर हुआ कि शक्कर क्या है? पुद्गल द्रव्य है। और जब हमने उस शक्कर को मुंह में रखा तो उसमें से स्वाद भी आया, मिठास आई। तो इसका मतलब ये जो मिठास है ये किसकी विशेषता है? पुद्गल द्रव्य की विशेषता है। और मैं कैसा हूँ? मैं तो ज्ञान दर्शन में चैतन्य जीव तत्व हूँ। तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ये दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। और रस जीव में पाया जाता है कि पुद्गल में पाया जाता है? पुद्गल में पाया जाता है। इसीलिए जीव रसमय नहीं है, इसीलिए कैसा है? अरस है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब शिष्य अपनी बुद्धि चलाएगा। अब शिष्य ने बुद्धि चलाई कि ठीक है, आप ये कह रहे हो कि जीव अलग है और पुद्गल द्रव्य अलग है, लेकिन यदि रस ही जीव हो तो? आपने तो द्रव्यों की भिन्नता स्पष्ट की है ना। मैं तो ये कह रहा हूं, यदि वो जो रस गुण है, जीव रस गुण ही हो तो तब तो रस में हम कह सकते हैं ना जीव को। नई बात समझ में आई। जैसे हम ज्ञान के साथ ये कह सकते हैं, ज्ञान ही जीव है, जीव ही ज्ञान है। माने है तो ज्ञान गुण और जीव द्रव्य, लेकिन ये कथन किया जा सकता है कि जीव ही ज्ञान है और ज्ञान ही जीव है, उनमें परस्पर में कोई अंतर नहीं। तो कदाचित यदि जीव ही रसगुण हो तो भाई आपने द्रव्यों की भिन्नता स्पष्ट की कि जीव पुद्गल नहीं है, ये बात हमने आपकी स्वीकार कर ली। लेकिन यदि जीव ही रसगुण हो तो क्या समस्या है? देखिए, तो यहाँ पे स्पष्ट किया भाई दूसरा पॉइंट, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण जीव स्वयं भी रसगुण नहीं है। क्या? जीव और पुद्गल की भिन्नता मात्र द्रव्य अपेक्षा ही नहीं है। जीव पुद्गल द्रव्य से भी भिन्न है और पुद्गल द्रव्य में पाए जाने वाले जो अनंत गुण हैं उनसे भी कैसा है? भिन्न है। अच्छा, विशेष गुणों से तो भिन्न है ही, लेकिन सामान्य गुणों से नहीं समझ में आया। सामान्य गुण वे गुण हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। जैसे अस्तित्व, जीव द्रव्य में भी अस्तित्व गुण है और पुद्गल द्रव्य में भी अस्तित्व गुण है। तो ये अस्तित्व एक ही होगा ना भाई। विशेष गुण तो हमने मान लिए कि अलग अलग है, जीव के अपने विशेष गुण अलग है, पुद्गल के अपने अलग विशेष गुण है, लेकिन सामान्य गुण तो एक ही होंगे ना। जीव में भी अस्तित्व है, पुद्गल में भी अस्तित्व है, तो दोनों गुण एक ही तो होंगे ना। अरे विशेष गुण तो अलग अलग है ही, लेकिन सामान्य गुण भी, जीव का सामान्य गुण, जीव का अस्तित्व अलग है और पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व गुण अलग। ये दो भिन्न भिन्न अलग अलग गुण है। नाम एक ही है अस्तित्व, लेकिन जीव का अस्तित्व अलग है और पुद्गल का अस्तित्व इतना ही नहीं। अब यदि पुद्गल द्रव्य में भी विचार किया जाए ना, ये जो हमें पुद्गल दिखाई दे रहा है, ये है तो वास्तव में स्कंद। शुद्ध पुद्गल द्रव्य तो किसे कहते हैं? वो परमाणु अपने आप में शुद्ध पुद्गल द्रव्य, ये तो उसकी अशुद्ध पर्याय जिसे हम स्कंद कहते हैं। इस स्कंद में भी अनंत पुद्गल परमाणु है और एक एक पुद्गल परमाणु का अस्तित्व दूसरे पुद्गल परमाणु के अस्तित्व से भिन्न है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मानिए है सामान्य गुण, लेकिन सामान्य गुण होने पर भी प्रत्येक द्रव्य का
अपना गुण दूसरे द्रव्य से कैसा है, भिन्न है, उनमें एकत्व नहीं है। अब अद्वैतवादियों का जो सिद्धांत चलता है वो इस प्रकार का चलता है कि जीव ही नहीं, पूरी सृष्टि कैसी है, एक ब्रह्म रूप ही है, माने ये सब ब्रह्म के ही अंश है। जीव भी ब्रह्म का अंश है और ये पुद्गल भी, माने पत्ते पत्ते में कौन है, ईश्वर बसा है, ब्रह्म बसते हैं, माने सब ब्रह्म के ही अंश हैं और अंत में सब जाकर के ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं इसका मतलब अपना अस्तित्व छोड़ देते हैं, खो देते हैं। तो वास्तव में जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में ऐसा नहीं है ये कहना भी थोड़ा अनुचित है। जैन दर्शन किसका नाम है, जो वस्तु स्वरूप है उसको बताने वाला जैन दर्शन है। तो वास्तव में तो प्रकृति में ऐसा नहीं होता है, कोई अपने अस्तित्व को खो दे, किसी वस्तु का नाश हो जाए, ये प्रकृति में ही व्यवस्था नहीं है। यदि वस्तु को जला दिया जाए तो, गला दिया जाए तो, अरे भाई मात्र पर्याय का परिणमन हो रहा है, लेकिन वो जो अस्तित्व है, वो जो वस्तु है, वो तो कभी भी समाप्त नहीं होती है। उसका अस्तित्व तो बराबर सदा कायम इस जगत में रहता है और इस बात को तो विज्ञान भी सिद्ध करता है। ठीक, चलिए उस ओर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं चलिए दूसरा पॉइंट क्या था, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण जीव स्वयं भी रसगुण नहीं है। जीव के अपने गुण अलग हैं, पुद्गल द्रव्य के अपने गुण अलग। जब पुद्गल द्रव्य से भिन्नता कही है तो पुद्गल द्रव्य के साथ साथ उसके अनंत गुणों से भी भिन्नता समझना। जीव के अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण ये अलग हैं और पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण ये अलग हैं। जीव पुद्गल द्रव्य के गुणमय कभी भी होता नहीं है, इसीलिए जीव कैसा है, अरस है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, जीव कैसा होता है, खट्टा होता है कि मीठा होता है, कि चरपरा होता है कि कषायला होता है? नहीं तो अपन कहते तो हैं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत कठोर भाषा में बात कर रहा हो या कोई बहुत ताने मार रहा हो तो हम कहते नहीं आपकी वाणी में तो बहुत खटास है, तुम तो बहुत खट्टे हो रहे हो। ये तो सापेक्ष कथन कर देते हैं। अरे तो आपने व्यक्ति को कहा था कि अब खट्टे हो रहे हो, तो ये आपने जीव को कहा या किसको कहा? कि ये जो हमने कहा कि आप बहुत खट्टे हो रहे हो, आपकी वाणी में बहुत खटास है, तो ये बात किसकी है? एक तो वाणी की खटास है, तो वाणी तो अपने आप में ही पुद्गल द्रव्य है, तो एक तो ये स्पष्ट ही है कि ये बात पुद्गल की ही है। दूसरा जो जीव पे आरोप लगता है कि बहुत खटास है, तो ये भी वास्तव में सापेक्ष कथन ही है। वास्तव में जीव में किसी भी प्रकार की खटास नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की मधुरता नहीं पाई जाती है, तो इसीलिए जीव कैसा है, अरस है। ठीक है, 399 में सबसे नीचे। अब देखिए इन दो पॉइंटों के माध्यम से द्रव्य की भिन्नता, गुणों की भिन्नता तो स्पष्ट कर दी कि जीव अलग है और पुद्गल द्रव्य अलग है। अब शिष्य ने ये ज्ञायिक संबंध को पकड़ा है और उसके माध्यम से अगले 3-4 पॉइंट उसी को लेकर के खड़े किए जाने वाले हैं। अब यहाँ पे कहा, शिष्य ने प्रश्न किया कि चलिए आपने कहा जीव पुद्गल से भिन्न है, हमने आपकी बात मान ली। जीव पुद्गल के गुणों से भी भिन्न है, ये भी बात तो हमने आपकी मान ली है। लेकिन आप ये बताइए, यदि जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी हो तो जो जो पुद्गल का है वो सब जीव का कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आपने पुद्गल द्रव्य से भिन्नता स्पष्ट कर दी जीव की, हमने आपकी बात स्वीकार कर ली,
लेकिन एक बात बताइए, यदि ये जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी हो तो जो पुद्गल का होगा वो सब किसका होगा? जीव का होगा ना। जैसे किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो 1 करोड़ रुपए का स्वामी कौन है? वो व्यक्ति है। तो 1 करोड़ रुपए किसके हैं? जीव, उस व्यक्ति के ही होंगे ना। यद्यपि ये समझ में आ रहा है व्यक्ति अलग है और वो रुपए अलग है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, लेकिन उन भिन्न भिन्न वस्तुएं होने पर भी उन रुपयों का स्वामी कौन है? कि व्यक्ति है। इसलिए वो रुपए भी किसके हैं? करोड़पति किसे कहा जाता है? उन रुपयों को कहा जाता है या उन रुपयों से युक्त व्यक्ति को कहा जाता है? व्यक्ति को कहा जाता है ना। तो ये एक बात बताइए, यदि जीव भी पुद्गल द्रव्य का स्वामी हो तब तो हम जीव को रस वाला कह सकते हैं। प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न है? पुद्गल का स्वामी हो जब कहेंगे कि जीव यदि पुद्गल द्रव्य का स्वामी हो तो उसे रस वाला कह सकते हैं ना। और ये प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि वर्तमान में भेद विज्ञान कराया जा रहा है। शरीर से मानो अपन भेद विज्ञान कर रहे हैं और आचार्य ने अनेक तर्कों के माध्यम से ये तो सिद्ध कर दिया कि शरीर अलग है और उसमें रहने वाला, देह देवल में रहने वाला जो भगवान आत्मा है वो अलग है। दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। लेकिन फिर शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया कि ठीक है, अलग अलग तो है, लेकिन इस शरीर का स्वामी कौन है? इस शरीर पे हक किसका है? आपका हक तो नहीं है। आप इस शरीर में कुछ भी हस्तक्षेप करेंगे तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा कि नहीं करूंगा? ये करूंगा। इस शरीर पे अधिकार किसका? इस शरीर का स्वामी कौन है? तो शिष्य ने कहा कि मैं स्वामी हूं। इस शरीर पे अधिकार किसका है? भले ही थोड़े समय के लिए हो, 100 वर्ष के लिए हो, लेकिन 100 वर्षों के लिए भी अधिकार किसका है इस शरीर पे? साहब मेरा अधिकार है। तो जीव पुद्गल का स्वामी हो गया ना। तो जो जो इस शरीर की विशेषताएं हैं वो सब किसकी हो गई? जीव की हो गई है, मेरी हो गई है। तो इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे मानो शिष्य ने आचार्य के सामने प्रस्तुत किया हो। वास्तव में तो शिष्य ने कोई प्रश्न खड़े नहीं किए हैं, आचार्य ही जो जो प्रश्न खड़े हो सकते हैं हम और आपके मन में, उन सब का इन बिंदुओं के माध्यम से निराकरण करते चले जा रहे हैं। तो ये स्वामी वाला प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो रहा है, उसका समाधान ये 3 नंबर के पॉइंट में यहाँ पे करेंगे। देखिए, परमार्थ से जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है, इसीलिए वह द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से रस नहीं चखता, अतः अरस है। क्या कहा? कि वास्तव में यह जीव ये जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं। और जब पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है तो ये इंद्रियां किसकी है? ये तो हम सब जानते हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम जानते हैं। एक सामान्य जो व्यवहारिक कथन है, इंद्रियों के माध्यम से चक्षु इंद्रिय से अपन देखते हैं, स्पर्शन इंद्रिय से छूते हैं, रसना इंद्रिय से चखते हैं। अब निश्चय वाली अपेक्षा में नहीं जाना, व्यवहारिक जो कथन उसको समझना, भी सामान्य बात अपन कर रहे हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से अपन जानते हैं, चखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं। तो ये सारी चीजें हम इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं ना। तो शिष्य ने वो बात पकड़ ली कि जिह्वा इंद्रिय के माध्यम से, रसना इंद्रिय के माध्यम से हमने रस को चखा। तो रसना इंद्रिय ने चखा, शरीर ने चखा, लेकिन ये शरीर किसका है? जीव का है। जीव इसका स्वामी है। तो यदि जीव इसका स्वामी है तो ये बताइए वास्तव में क्या कहा जाए? किसने चखा स्वाद? शरीर ने चखा? ये शरीर का जो मालिक स्वामी है जीव, उसने चखा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये शिष्य अपना प्रश्न कर रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? जैसे
मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सुपारी दी किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उस व्यक्ति को मारा किसने है। सुपारी देने वाले। एक तो वो व्यक्ति जिसने वास्तव में अपराध किया है, और एक वो व्यक्ति है जिसने अपराध करवाया है, सुपारी दी थी। तो अब प्रश्न ये है कि इस व्यक्ति को किसने मारा है, इस व्यक्ति का अपराधी, वास्तविक अपराधी कौन है। अपराध किया है, मूल में तो वही अपराधी है। कौन है अपराधी? मूल में वही व्यक्ति कि जिसने सुपारी दी है वही अपराधी कहा जाएगा ना। बीच वाला तो इंटरमीडिएट था, बस उसने तो जैसा उससे कहा गया जैसा कहा गया वैसा उसने किया है। लेकिन वास्तविक अपराधी कौन है कि उस व्यक्ति का स्वामी कौन था, कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति का स्वामी था, इसलिए वास्तविक अपराधी कौन है, ये व्यक्ति है। इसी तरह इंद्रिय के माध्यम से, रसना इंद्रिय के माध्यम से स्वाद चखा, शक्कर को चखा, वो मीठी लगी, लेकिन प्रश्न खड़ा हुआ ये शक्कर वास्तव में किसने चखी। तो प्रश्न खड़ा हुआ ये इंद्रियों का स्वामी कौन है। तो उत्तर आया जीव स्वामी है, जीव ही करता धरता है, जीव इस शरीर में रहता है, तो जीव ही शरीर का क्या हुआ, स्वामी हुआ। घबराना नहीं, ये शिष्य का प्रश्न समझा रहा हूं, आचार्य का उत्तर अभी आएगा। पहले प्रश्न तो समझ में आए कि प्रश्न क्यों लिया जा रहा है। ये आचार्य यहाँ पे तीसरा नंबर का पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शिष्य के मन में ये बैठा हुआ है कि मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न तो हूं, शरीर मेरा नहीं, माने शरीर से भिन्न तो हूं, लेकिन मैं शरीर का स्वामी हूं, और शरीर का यदि स्वामी हूं तो जो मैं सोचूंगा, जो मैं कहूंगा वो शरीर करेगा। तो यदि मैं कहता हूं कि रसना इंद्रिय से मुझे चखना है, तो वास्तव में चखा किसने, मैंने ही तो चखा है, मेरे आदेश का पालन तो इस शरीर ने किया था ना। तो द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से कौन चखता है, कि मैं चखता हूं। इसलिए यहाँ पे आचार्य ने कहा कि वास्तव में जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी, और जब पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है तो द्रव्य इंद्रियों से चखे जाने वाले रस को चखने वाला भी जीव नहीं है। ठीक, देखिए परमार्थ से जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है, इसीलिए वह द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से रस नहीं चखता, अतः कैसा है, अरस है। बात समझ में आ गई है। द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से आत्मा रस को नहीं चखता। इतना क्लियर हुआ। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। आपने पुद्गल द्रव्य से हमारा संबंध तोड़वा दिया, किसी भी प्रकार से आप ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारा पुद्गल के साथ कोई संबंध है। चलो ठीक है, हमने आपकी बात मान ली। अब शिष्य भी थोड़ा होशियार है, और थोड़ा नहीं बहुत होशियार है, अध्ययन करने वाला भी है। अब उसने दूसरी तरह से पकड़ने का प्रयास किया। चलिए द्रव्य इंद्रिय से तो मैं रस को नहीं चखता हूँ, ये बात आपकी स्वीकार कर ली है, लेकिन एक बात बताइए, मेरे अंदर भी तो ज्ञान है, वो क्या करता है? मैं अपने क्षयोक्षम ज्ञान से तो रस को चखता हूं ना। क्या क्या तर्क दिया भाई, द्रव्य इंद्रियों से नहीं चखता हूं, ये बात तो क्लियर हुई, लेकिन भाव इंद्रियां भी तो होती है ना। याद आ रहा है पूरा प्रकरण, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। द्रव्य इंद्रिय किसे कहते हैं, द्रव्य इंद्रिय किसे कहते हैं, बाहर जो ये 5 इंद्रियों का आकार हमें दिखाई दे रहा है, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये जो आंख, नाक, कान, ये द्रव्य इंद्रियां हैं जो बाहर रचना दिखाई दे रही है। भाव इंद्रिय ज्ञान जो उसको कल्पना करता है, जीव का ज्ञान जो इन इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करता है, उसे क्या कहा, भाव इंद्रिय। एक शब्द में कहे तो क्षयोक्षमिक ज्ञान, ये हुई भाव इंद्रिय। ठीक है, तो अब यहाँ शिष्य भाव इंद्रिय के माध्यम से प्रश्न खड़ा कर रहा है, द्रव्य इंद्रिय से तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन भाव इंद्रिय से तो मैं चखता हूं ना। और ये प्रश्न इसलिए खड़ा किया, द्रव्य इंद्रिय को तो आपने पुद्गल कह के साइड कर दिया,
भाव इंद्रिय का आप क्या करोगे? क्योंकि भाव इंद्रिय तो ज्ञान की ही पर्याय है और वो ज्ञान जीव का ही गुण है, पुद्गल का गुण नहीं है। क्षयक्षम ज्ञान पुद्गल में नहीं पाया जाता, इस माइक में नहीं है, पुस्तक में भी क्षयक्षम ज्ञान नहीं है, तीर्थंकर भगवान की वाणी में भी क्षयक्षम ज्ञान नहीं है। ये क्षयक्षम ज्ञान तो जीव की ही ज्ञान गुण की पर्याय है ना। इसलिए अभी जीव यहां से पकड़ रहा है कि द्रव इंद्रियों से तो नहीं जानता हूं, लेकिन भाव इंद्रिय से तो मैं जानता हूं ना। अब देखिए उसका समाधान चौथे पॉइंट में, स्वभाव दृष्टि से। स्वभाव दृष्टि माने नयों की भाषा में कहें तो परम शुद्ध निश्चय नय से, निश्चय नय से माने परमार्थ से यदि देखा जाए, स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो जीव क्षयोक्षमिक भाव रूप भी नहीं है। शिष्य बड़ा खुश हो रहा था, अब तो मैंने आचार्य को घेर लिया है, अब तो मैंने आचार्य को पकड़ लिया है, अब कहां से बच के जाओगे? तो आचार्य ने क्या कहा, तुम जिस क्षयोक्षमिक ज्ञान के आधार से फूल रहे हो और ये कहना चाहते हो कि मैं रस को चखता हूं, आचार्य ने उस क्षयोक्षमिक ज्ञान को ही हटा दिया कि वास्तव में स्वभाव से देखा जाए तो जीव क्षयोक्षमिक भाव रूप भी नहीं है। इसीलिए वह भाव इंद्रिय के माध्यम से भी रस नहीं चखता, अतः कैसा है? अरस है। ये सब बात समझ में नहीं आई है। क्षयोक्षमिक भाव रूप नहीं हो, ये कैसे संभव है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि क्षयोक्षमिक ज्ञान ये खंड खंड ज्ञान है। खंड खंड ज्ञान है माने इसकी जो प्रवृत्ति होती है वह खंड खंड इंद्रियों से होती है। इंद्रियां अखंड नहीं है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये सब खंड खंड इंद्रियां हैं और सबका अपना अलग अलग कार्य है। तो एक ज्ञान गुण की पर्याय इन 5 इंद्रियों के माध्यम से खंड को प्राप्त हो जाती है। स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है, रसना इंद्रिय से रस का ज्ञान होता है, तो खंड खंड ज्ञान होता है। तो ये जो क्षयोक्षमिक ज्ञान है कैसा ज्ञान है? खंड खंड ज्ञान है, टुकड़े टुकड़े हो गए इस ज्ञान के। और आत्मा वास्तव में कैसा है? एक अखंड स्वरूप है और उस अखंड भगवान आत्मा से प्रवृत्त होने वाला ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? एक अखंड ज्ञान होना चाहिए। जैसा केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान अखंड ज्ञान है, उसमें खंड खंड नहीं होते हैं। स्पर्शन से स्पर्श जानते होंगे, रसना इंद्रिय से रस जानते होंगे, नहीं, एक अखंड स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से प्रवृत्त होने वाला ज्ञान भी कैसा होता है? अखंड होता है। लेकिन क्षयोक्षम ज्ञान अखंड है क्या? क्षयोक्षम ज्ञान अखंड नहीं है। एक तो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त होता है इसलिए खंड खंड है, दूसरा ज्ञेयों के माध्यम से खंड खंड को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि एक समय में मैं एक ही ज्ञेय को जान सकता हूं। क्षयोक्षम ज्ञान के माध्यम से एक समय में हम कितने ज्ञेयों को जान सकते हैं? एक ही ज्ञेय को जान पाते हैं। आप कहीं नहीं, मैं तो इतने सारी चीजें एक साथ जान रहा हूँ। वो भी क्रम से। माइक भी दिख रहा है, पुस्तक भी दिख रही है, आप भी दिख रहे हो, टेबल भी दिख रही है, मंदिर भी दिख रहा है, एक साथ ही तो दिख रहा है। ये सारी चीजें तो हमें दिखती हैं, लेकिन यहाँ पे जो जिनवाणी के वचन कहे जाते हैं वो सुनाई नहीं देते हैं। माने इससे सिद्ध होता है कि हमारा उपयोग एक बार में एक ही जगह लगता है। हमें ऐसा लग रहा है कि एक साथ मैं इतनी सारी चीजें जान रहा हूं, लेकिन एक साथ इतनी सारी चीजें हम नहीं जान पाते। क्षयोक्षम ज्ञान की अपनी कमजोरी है कि एक बार में एक समय में उपयोग एक जगह पर ही लगता है। हाँ, लेकिन वह उपयोग इतनी जल्दी चेंज होता है कि हमें लगता है कि एक साथ ही तो मैं कर रहा हूं, मैं आपको देख भी रहा हूं, आपको सुन भी रहा हूं। ये 2 अलग अलग कार्य हुए ना, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखना और कर्ण इंद्रिय के माध्यम से सुनना, ये 2 अलग अलग कार्य हैं। लेकिन हमें क्या लग रहा है? एक साथ ही तो कार्य कर रहे हैं, देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। लेकिन ये क्षयोक्षम ज्ञान की प्रवृत्ति, ये ज्ञान की प्रवृत्ति इतनी फास्ट है
कि हमें ऐसा लगता है कि एक साथ ही मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, कुछ सोच भी रहा हूँ, लेकिन उपयोग एक समय में एक ही स्थान पे लगता है। आपने देखा है कभी वक्ता को देखते देखते आप उनके रूप को देखने में इतने मग्न हो जाते हो कि वो क्या बोल रहे हैं ध्यान ही नहीं रहता। आपसे पूछा जाए अभी अभी क्या बोला, सामने बैठे दिमाग लगा लगी, तुरंत का वाक्य अंतिम शब्द क्या बोला, ये स्थिति होती है। एकदम घबरा जाते, क्या बोला समझ भी नहीं आता है। क्यों? शब्द तो कान में पड़े हैं लेकिन उपयोग वहां पे नहीं था। ये क्षयक्षम ज्ञान की कमजोरी है। उपयोग एक बार में एक ही जगह पर लगता है और बहुत बार ऐसा होता है अपन एक ही वस्तु को बहुत देर तक निहारते हैं, देखते हैं। अब वक्ता के सामने आप बैठे हुए हो, 1 घंटे तक वक्ता को आपको अब देखना ही है, लेकिन हो सकता है वक्ता के चेहरे पे हल्का सा कुछ तिल हो, कोई मस्सा हो और 1 घंटे तक आप वक्ता को देख रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि बताइए वो उनका चेहरा कैसा है इसको लगा है। वो पूरा होने नहीं करते। और आप वो तिल ना बता पाओ, क्यों उनके चेहरे पे तिल भी है, क्यों? उपयोग आपका कहीं और था। होता या नहीं होता है? तो इसका मतलब हमारा उपयोग एक समय में एक ही स्थान पे लगता है। इसीलिए ज्ञों की अपेक्षा देखा जाए तो हमारा जो क्षयक्षम ज्ञान है वह कैसा है, खंड खंड है। पहले एक पदार्थ को जानेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। लेकिन केवल ज्ञान स्वभाव अखंड है। वहां इस प्रकार के खंड नहीं होते हैं कि पहले इसको जानूं, फिर उसको जानूं, फिर उसको जानूं। पहले ऊर्ध्व लोक को जान लेते हैं, नजदीक है, फिर मध्य लोक को जानेंगे, थोड़ा दूर है, और फिर अंत में जाकर के अधो लोक का नंबर आएगा। अरे केवल ज्ञान ऐसे प्रवृत्त नहीं होता है। अच्छा, ऊर्ध्व लोक थोड़ी अधिक स्पष्टता से जानने में आता होगा, मध्य लोक थोड़ा और दूर है तो थोड़ी उसमें स्पष्टता में थोड़ी कमी आ जाती होगी, और अधो लोक तो इतने सबसे नीचे है। कहाँ सिद्ध भगवान 14 राजू का अंतर हो गया है, तो थोड़ी स्पष्टता में तो कमी आती होगी ना। क्या लगता है? जैसे ये पुस्तक मेरे सामने रखी है, तो जितनी स्पष्टता से मैं पुस्तक जान पाता हूँ, और उतने दूर सबसे पीछे कोई बैठा व्यक्ति हो, पुस्तक रखी है, जानने में तो आ रही है वो पुस्तक है, लेकिन क्या मैं उस पुस्तक को पढ़ सकता हूँ? तो स्पष्टता में कमी आ गई ना। तो ऐसे ही केवल ज्ञान में भी होता होगा। ऊर्ध्व लोक सबसे नजदीक है तो सबसे अच्छे से जानने में आता होगा, मध्य लोक में थोड़ी और कमी, और अधो लोक में और कमी आ जाती होगी। अरे ऐसा नहीं है। जितनी प्रत्यक्षता, जितनी स्पष्टता से ऊर्ध्व लोक जानने में आता है, उतनी ही स्पष्टता से मध्य लोक, और उतनी ही स्पष्टता से, और जब मैं ऊर्ध्व मध्य अधोलोक कह रहा हूं ना, तो अकेला आप ऐसा मोटा मोटा नहीं समझना कि एक ड्राइंग बनी है और ये ऊर्ध्व लोक, ये मध्य लोक और ये अधोलोक। एक एक परमाणु, ऊर्ध्व लोक में विराजने वाला एक एक परमाणु, अधोलोक में एक एक परमाणु, एक एक जीव, एक एक नारकी, एक एक देव, और उनकी त्रिकालवर्ती पर्याय, ये सब उनके ज्ञान का विषय कब बनती है? अच्छा, काल का भेद तो पड़ता होगा। पहले समय में भूतकाल जानते होंगे, फिर अगले समय में वर्तमान, और फिर तीसरे समय में भविष्य। फिर ऐसा चलता रहता होगा क्रम। अरे नहीं भाई, एक साथ ही ये सारी चीजें उनके ज्ञान का विषय बनती है। तो वास्तव में तो जीव का स्वभाव अखंड है, ज्ञान भी कैसा है? अखंड है। और ये क्षयक्षमिक ज्ञान कैसा है? खंड खंड है। प्रवृत्ति इंद्रियों के माध्यम से होती है, इंद्रिय खंड खंड है। जिसको जानता है तो ये भी कैसे है? खंड खंड है, एक बार में जानता नहीं। तो इस ज्ञान को हम अपना कहें कैसे? इसका एक माने कार्य समझना, क्योंकि ये क्षयक्षमिक ज्ञान जीव का स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, इसलिए इसे आत्मा से बाहर का, कि ये जीव का है ही नहीं। जैसे कोई सज्जन व्यक्ति हो, लेकिन उनका पुत्र दुर्जन निकल जाए। कोई सज्जन व्यक्ति है जिसने आज तक सप्त व्यसन नहीं किए हैं, अवक्ष भक्षण नहीं किया, अपने श्रावक के जो मूल गुण है उनका पालन अपने जीवन में करते हो, माने बहुत सज्जन व्यक्ति है, और उनका पुत्र उतना ही दुर्जन निकले, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा?
कि अभी हमारा पुत्र नहीं है। क्यों पुत्र क्यों नहीं है? आपने ही तो जन्म दिया है। डीएनए यदि मैच किया जाएगा तो आपसे ही मैच करेगा और किसी से मैच नहीं करेगा, तो पुत्र तो आपका ही है। लेकिन तब भी व्यक्ति क्या कहता है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, ये हमारा पुत्र तो नहीं हो सकता है। किसका है तो होगा, जिसका होगा उसका होगा, हमारा तो नहीं है। ऐसी ही क्षयक्षमिक ज्ञान के साथ कुछ हालत है। यद्यपि उत्पन्न तो जीव में ही होता है, पुद्गल द्रव्य में ज्ञान नहीं पाया जाता है, पुस्तक में ज्ञान नहीं पाया जाता है, ज्ञान तो जीव में ही पाया जाता है। लेकिन ये ज्ञान ऐसा नालायक ज्ञान है जिसको हम अपना कहने में हमारा ही अपमान होने वाला है। ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप तो केवल ज्ञान है, वो मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये क्षयक्षमिक भाव ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसीलिए ये मेरा नहीं है। और जब ये क्षयक्षमिक ज्ञान मेरा नहीं है तो इसके माध्यम से जानने में आने वाला रस भी उसको मैं चखता नहीं हूँ। बात क्लियर हुई? देखिए चौथा पॉइंट, स्वभाव दृष्टि से जीव क्षयक्षमिक भाव रूप भी नहीं है, इसीलिए वह भाव इंद्रिय के माध्यम से भी रस नहीं चखता, अतः कैसा है? अरस है। क्लियर हुए 4 पॉइंट? पहले के 2 पॉइंट में तो पुद्गल द्रव्य और उसके गुणों से भिन्नता स्पष्ट की, बाकी के 2 पॉइंट में द्रव्येंद्रिय और भाव इंद्रिय से भिन्नता स्पष्ट की है। अब 5वें पॉइंट में थोड़ा सा और शिष्य अब बिल्कुल माने इस तहजीब में अपन कह सकते हैं कि आ गया है कि अब आप ये घुमा फिरा के बात करना बंद करो, अब तो डायरेक्ट बात कीजिए। आप तो सीधा सीधा बताओ, जीव जानता है या नहीं जानता है? क्या प्रश्न किया? छोटे छोटे बच्चों को ही पढ़ाते हैं ना, मैं कौन हूँ? जीव हूँ। मुझ में क्या पाया जाता है? ज्ञान पाया जाता है। मैं ज्ञान से क्या करता हूँ? जानता हूँ, जानता हूँ और जानता हूँ। तो आप तो सीधा सीधा बताओ, घुमा फिरा के नहीं कि द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय और नहीं, हमें तो आप सीधा बताओ, ये जीव है, जीव में ज्ञान गुण है और जीव अपने ज्ञान से जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। तो आप बताओ, जीव रस को जानता है कि नहीं जानता है? अब आप शिष्य को ऐसा कमजोर मत समझना कि आप कहोगे नहीं जानता है और आप बच जाओगे। यदि आप ये कहते हो कि जीव रस को नहीं जानता है तो फिर जीव पुद्गल सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पुद्गल भी नहीं जानता है और यदि जीव भी नहीं जाने रस को तो जीव और पुद्गल में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। यदि आप मना करोगे तो ही फंस जाओगे। और यदि आप ये कहोगे कि जीव रस को जानता है, ये तो जीव वो शिष्य सिद्ध ही करना चाहता है कि एक बार आप ये मान तो लो कि जीव रस को जानता है। जहां आपने माना कि जीव रस को जानता है, वो संबंध जोड़ देगा कि आप रस को जानने वाले हो, इसलिए आप कैसे हो? रस वाले हो, अरस नहीं हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये 5वें नंबर में माने इस लहजे में मानो शिष्य प्रश्न कर रहा हो और उसका उत्तर अब आचार्य 5वें पॉइंट में देंगे। ठीक है? और मैं विशेष निवेदन कर रहा हूँ कि ये चर्चा आप एक बार पढ़ के आए घर से, क्योंकि पहले भी अपनी 3-4 दिन चर्चा इसके ऊपर चल चुकी है, लेकिन आपके स्मृति से वो विस्मृत हो गया था। इसलिए घर से भी आप पहले इसको पढ़ करके आए, यहाँ पे भी अपन पढ़ेंगे और घर जाके पुनः आप पढ़ें, तब जाकर के जो विषय है, क्या किन बिंदुओं के माध्यम से बात स्पष्ट की जा रही है, वो हमारे ख्याल में रहेगी। स्थिति नंबर 2
मिथ्यात्म में नाश देखो, ज्ञान की प्रकाश देखो, पापा परभास देखो, मानुषी बखानी है, द्रव जान देखो, बंदगी दीवान देखो, सोकर पिछान देखो, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए देखो, जीव के जताए देखो, काहू न सताए देखो, भव्य और आनी है, जहाँ कहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिनवाणी है, जवान के ज्ञान से सूझे उबालो, वो वाणी मतलब सदा माता की जय, विश्राम जय।